तो बात चले भैया हमारी गणित में यानी मैथ्स में, और टॉपिक हमारा जो है वो है आज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। सबसे आसान टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक। मतलब कि अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस की तो जीवन के हर हिस्से में जरूरत पड़ती है। आप चाहे जॉब की तैयारी करें, कोई व्यापार करें, कोई सामान ही खरीदने जाएं, तो हमेशा प्रॉफिट लॉस का तो दिमाग में आंकड़ा चलता ही रहता है। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से आज हमारे किस तरह के सवाल हैं उनकी हम लोग इसमें बातें करते हैं। शिव कुमार, रामना भैया, स्वागत आपका। हाँ जी भैया, बात नहीं। प्रॉफिट लॉस में आज का हमारा टाइप क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आज का हमारा टाइप है कोई भी वस्तु जो आपके हाथ में आती है, कोई वस्तु जो आपके हाथ में आती है, पानी की बोतल ही ले लो। आप गए बाजार से पानी की बोतल खरीद ली है 20 रुपए में, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो कंपनी के पास गए तुरंत वो पैक कर दी जा रही है कंपनी और आप खरीदते जा रहे हैं, नहीं। कंपनी बना रही होगी, बनाकर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही होगी, वो डीलर को दे रहा है, डीलर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर किसी को वेंडर को दे रहा होगा, वेंडर लेके भी घूम रहा होगा बाल्टी में पानी पानी पानी, ओलो पानी, है? तब आपने चाय चाय, तो वो कई सारे स्टेप के बाद आती है चीज, ऐसा नहीं होता तो सीधे डायरेक्ट पहुंचती हो। तो उसमें अपना लोग प्रॉफिट जोड़ते हैं। क्या करते हैं उसमें लोग अपना प्रॉफिट जोड़ने लगते हैं। तो वही यहाँ चीज है कि चीज ट्रांसफर होगी एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, और कई चरणों में जाने के बाद वो किसी एक व्यक्ति के पास पहुंचेगी। लास्टली या तो पहले वाले का रेट देगा और आखिरी वाले का पूछेगा, या आखिरी वाले का दे देगा और पहले का पूछेगा। दो टाइप बड़े पॉपुलर होते हैं, सही है। चलो इसी की बात करेंगे। पहला सवाल ये लो। ए ने एक सूटकेस बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और ए ने बी को बेचा और बी ने कितने में खरीदा, बस इतनी सी बात है। तो सवाल है अब ये, ए ने बेचा 10 के लाभ पर, किसको, बी को। तो ये है ए, किसको बेचा, बी को, कितने लाभ पर, 10% के लाभ पर, सही है। और बी ने 2860 में खरीदा, बी ने खरीदा कितने में, 2860 में। तो सवाल ये है ए ने कितने का खरीदा था, तो एक ही पूछ रहे वापस से, सही है। तो ये कितने स्टेप, एक ही स्टेप का हुआ। कितने स्टेप का हुआ, एक स्टेप का। ये 4-4 स्टेप तक का चलता है, अभी तो एक स्टेप का है, ये सवाल 4-4 स्टेप तक में आता है। बस एक काम कर लेना, हम में से कई सारे लोगों को शायद परसेंटेज के चार्ट नंबर न याद हो, एक बार लिख लो
जल्दी से लिख लो एक कागज पे। 100% एक, 50% 1/2, 33 1/3%, 1/3, 25% 4, 20% 1/5, 16 2/3%, 1/6, 14 2/7%, 1/7, 12.5 1/8, 11 1/9, 10%, 1/10, 11%, 1/11, 8 1/3%, 1/12, 13 14 15, 6 2/3%, 1/15, 6 1/4%, 1/16, 5% 1/20, 4% 1/25, बस इतनी बहुत है। 4% 1/25, इन्हें लिख लो फटाफट से। याद ना हो कोई बात नहीं, लिखते लिखते सब याद हो जाएंगे। रेणुराज राधे राधे। इन्हें लिखिए बस आप, लिखते लिखते सब चीजें याद हो जाएंगी। हाँ जी, माना कि नोट। तो एक बार आपने लिख लिया, अब जब तक याद ना हो तब तक क्या करेंगे, बार बार पेज पलटते जाएंगे और हम देखते जाएंगे। एक ना एक दिन आपको याद हो ही जाएंगे। सही है। बार बार आप किसी चीज को लिखेंगे, बार बार देखेंगे, तो एक ना एक दिन याद हो ही जाता है। ठीक है। तो फिलहाल आप एक पेज पे लिख के रखेंगे। याद नहीं है कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। माना कि नोट हटा दिए जाए। चलिए, तो अब सवाल पे आ जाओ। सवाल क्या था? सवाल ये था, ए ने बी को बेचा 10% प्रॉफिट पर। ये बताओ 10% की वैल्यू लिखी होगी आप पे, देखना। 1/10 की चीज है ना, तो 1 का प्रॉफिट है, 10 का माल 11 में। 1/10, 10 की चीज पे 1 का प्रॉफिट, 10 का माल 11 में। तो ए की वैल्यू, ए किसने बेचा? 10 और 1, 11/10 में। और फाइनली बी पे पहुंचा कितने में? 2860 में। ए की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। ए, ए ने खरीदा पता नहीं कितने में, ए की वैल्यू ए, ए की वैल्यू ए, 10 और 1 11/10 और बराबर 2860। यहां से किसकी वैल्यू आ गई? बी की आ गई। अब इसे काट लेते हैं। तो 11 से 11 दूनी 22, 28 में 22 गए तो 6 बचे, 11 छक्के 66। इसमें 10 से गुणा करो 260 में, तो ए बराबर 260 में 10 से गुणा 2600। तो ए ने कितने में खरीदा था? ए ने 2600 रुपए में खरीदा था। ठीक है। तो ये सिंगल स्टेप था, ए से बी तक पहुंचा। हो सकता है 2 या 3 या 4 स्टेप का होता, कुछ नहीं है, ऐसे ही करना है। रेडी? तो सवाल दिया जा रहा है, वैल्यू याद हो फ्रैक्शन की तो सही है। हो गया? अगला सवाल। पढ़िए। एक उत्पादक होलसेलर विक्रेता को 10 बाई 20% लाभ पर बेचता है।
होलसेल विक्रेता दुकानदारों को 15 की हानि पर बेचता है, कितने में बेचता है? तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था? मैन्युफैक्चर है ना, उसने सेल किया किसको? होलसेलर को। और होलसेलर, होलसेलर डीलर सेल्स इट टू होलसेलर, डीलर सेल इट टू होलसेल, आर्टिकल टू ए होलसेल डीलर, ओके, होलसेल डीलर सेल टू it sold it to a shopkeeper at 20% profit. The shopkeeper sell it to a customer for rupees so and so at the loss of 15%. तो पहले ने बेचा प्रॉफिट में, दूसरे ने बेचा लॉस में। दो स्टेप का क्वेश्चन हो गया। डायग्राम बना देते हैं। तो इसमें उत्पादक जो होलसेलर है, बात चल रही है उसकी मैन्युफैक्चर की, तो मैन्युफैक्चर ने बेचा किसको? उसने बेचा एक शॉपकीपर को। शॉपकीपर में किसको बेचा? कस्टमर को। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर था, उसने बेचा किसको? एक शॉपकीपर को। और शॉपकीपर ने बेचा किसको? एक कस्टमर को। तो मैन्युफैक्चर ने शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट? 20% प्रॉफिट। तो इसने बेचा 20% प्रॉफिट पर, तो प्लस 20 कर लो। और इसने इसको बेचा 12-15% के लॉस पे, माइनस 15 कर लो। और इसने खरीदा कितने में? 56,100 में। 56,100 में। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी? सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और है, जैसे जो परसेंटेज हमने यूज की थी, लिखाया था मैंने चार्ट बना के, हो सकता है वो हमें याद हो जाए, हो सकता है याद ना हो जाए। लेकिन ये जो सिंपल सिंपल नंबर होते हैं ना, इसमें अगर याद ना भी हो तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 100 पे काम तो कर ही सकते हो हमेशा के लिए। 100 पर तो हमेशा के लिए काम कर ही सकते हो। कैसे? जैसे मैन्युफैक्चर ने कितनी खरीदी? पता नहीं, एम। 20 का प्रॉफिट 120। अरे याद हो ठीक है, ना याद हो 100 पे तो काम हमेशा होता ही है। कटपिट की बात बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि याद नहीं है तो बात नहीं बनेगी। 100 को बेस बना के काम तो किया ही जा सकता है ना। तो 20 का प्रॉफिट 120, 15 का लॉस 85। अरे 15 का लॉस तो 100 माइनस 15, 100 प्लस 20 120, 100 माइनस 15 85 और बराबर 56,100। अब यहां से काटपीट कर लेंगे। ठीक है, तो 20 से 6, 20 से 5, 5 से 17, 5 से 30। ठीक है, इसे और काट लो, 6 से काटो। 6 6 नम 54, 6 तिया 18, 17 से भी कट, 17 छिक्के 102। अरे अब हम 86 काटेंगे। 6 नाम 54, 2 बचे, 6 तिया 18, 3 बचे, 6 पंजे 30, 0 बचा। 17 से 17 17 चौका 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 550 और 20 पंजे 100, 100 का गुणा 550 में 55,000। ठीक है, तो एम बराबर 20 पंजे 100, 100 का तो गुणा ही होगा ना 550 में। ठीक है, 20 पंजे 100 का गुणा इसमें करोगे 550 गुणा 100, तो कितना? 55,000 रुपया। तो खरीदा था कितने में? मैन्युफैक्चर को जो पड़ा था वो 55,000 का पड़ा था। बताइए, कुछ बात समझ में आई? तो अब मैं सवाल दे दूं, आंसर देने के लिए तैयार हैं आप? बताओ, समझ में आ रहा है? तो अब मैं सवाल देता हूं आपको, मन में सोच के रखिए। कोई चीज पूछनी हो तो पहले पूछ लो, ना समझ में आने वाली कोई बात हो तो। कोई ना समझ में आने वाली बात हो तो पूछ लो, अन्यथा आपकी खामोशी इस बात का सबूत होगी कि सब समझ में आ रहा है। हाँ जी, कुछ पूछने वाले लोग? गर्मी, ये समस्या है? ये समझ में नहीं आ रहा क्यों ज्यादा है? बस, गर्मी तो ज्यादा है, ये तो सही बात है। अब इसमें कर भी क्या सकते हैं? मन शांत रखिए। गर्मी ज्यादा है, 2-3 काम करिए बढ़िया। पहली बात तो बाल छोटे करो। ठीक है, बॉयज तो कर ही सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा खाने पीने में बहुत ठंडी ठंडी चीजें खाओ, ज्यादा ऐसे गर्म चीजें मत खाओ। ठीक है,
और तीसरा, शाम को थोड़ा बहुत वॉक कर लिया करो, थोड़ा मन शांत रहेगा। और ये कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ये सब चीजें, इनसे कुछ नहीं होता शरीर में नुकसान नुकसान के अलावा। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ये सब चीजें कब बेकार की चीजें, घर का खाना खाओ सबसे बढ़िया। ठीक है, चलो। और एक चीज बता दूं मैं आपको, गर्मी सर्दी ये सब चीजें हैं तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये सब चीजें अस्तित्व में है, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, वो दिमाग इस पर ज्यादा इफेक्टिव होता है, दिमाग ज्यादा महसूस कराता है हमें गर्मी वगैरह। अगर हम किसी पढ़ाई में ध्यान देंगे भाई, कई बार गर्मी सर्दी पता नहीं चलती। जैसे मुझे कहानी याद आ रही है, सच्ची है या झूठी है नहीं पता, 1 मिनट की कहानी है। एक व्यक्ति था जिसने, किसी दूसरी कंट्री की कहानी है ऐसा सुना जा रहा है, तो एक व्यक्ति था उसने किसी की हत्या की, सजा का नंबर आया, तो उसने बहुत ही ब्रूटली उसको जो है मारा था, बहुत ही अमानवीय तरीके से हत्या की थी। तो उसकी एवज में उसे सजा ये दी गई थी कि इस व्यक्ति को फ्रिज में बंद कर दिया जाए जब तक कि ये मर ना जाए। सही कहानी है? अच्छा, क्या किया जाए? इसे फ्रिज में बंद कर दिया जाए जब तक कि ये मर ना जाए। ये बात उसे बता दी, डेट तारीख सब तय हो गई। उस व्यक्ति जब दिन आया, उसे उठा के फ्रिज में बंद कर दिया। बाद में देखा तो व्यक्ति मर गया। और बात ये थी, जब जांच हुई तो पाया कि फ्रिज तो चालू ही नहीं था, फ्रिज तो चालू ही नहीं था और व्यक्ति ठंड से मर गया। ये रिपोर्ट थी। ऐसा तो उसके दिमाग ने ऐसा प्रोग्राम किया खुद को, ऐसा प्रोग्राम किया खुद को कि अब मैं एसी में उसमें जाऊंगा, फ्रिज में कैसे क्या होगा, मेरे हाथ जमेंगे, बर्फ जमेगी, ये सब चीजें, तो वो दिमाग से इस तरह से प्रोग्राम किया। तो गर्मी वर्मी होती है ऐसा नहीं है, दिमाग शांत रखें, पढ़ने में लगाएं, पानी वानी रखें अपने पास पीने के लिए, ताजा पानी बढ़िया, और पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है। और फिर एक चीज और भी है, आप भारत के उस हिस्से में जहां सभी मौसम का आप आनंद ले सकते हैं। कितने सारे लोग गर्मी के लिए तरसते हैं, लोग भारत घूमने आते हैं गर्मी के लिए, कुछ लोग सर्दी के लिए तरसते हैं, बारिश के लिए तरसते हैं, और कहीं बारिश हो रही है तो चिरापुंजी में बारिश ही बारिश हो रही है। तो आप हर मौसम को फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। लोग पैसे खर्च करके जाते हैं, तुम्हारे तो करोड़ों रुपए इसी बात के बच गए अब तक के, मजे मनाओ तुम तो। ठीक है, चलो, फायदा मिला, राशि आई। आओ सवाल पे आते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, मन में सोचो फटाफट, जल्दबाजी नहीं, आराम से सोच समझ के रखेंगे। शिव कुमार, कैंपर में लस्सी भरवा दिया करो। सही कह रहे हैं भैया, शिव कुमार ही है। आंसर देखो, चेक करें जल्दी क्या होगा, मन में सोच के रखें एबीसीडी। माना क्या हो गया? चलिए चेक करते हैं। ए वाले लोग, बी सी डी, क्या दिक्कत आ रही है? चलो, तो क्या हुआ है देखो, कितनी देर लग गई। अरुण ने किसको बेचा? अरुण ने संचित से खरीदा। अरुण ने किससे खरीदा? संचित से। और संचित ने लाभ कमाया। रमन ने संचित को बेचा। रमन ने किसको बेचा? संचित को। अरुण ने खरीदा संचित से। तो क्रम बना लो पहले। रमन रमन ने बेचा संचित को, और संचित ने बेचा अरुण को। थैंक यू भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले तो ऑर्डर बनाना पड़ेगा ना। ऑर्डर बन गया, रमन ने संचित को, संचित ने अरुण को। देखो, अरुण ने संचित से खरीदा, ठीक है, फिर रमन ने संचित को बेचा,
रमन ने संचित को, तो ऑर्डर बन गया, रमन ने संचित को, संचित ने अरुण को, बस परसेंटेज और लिख दो इनकी। अरुण ने संचित से कितने रुपए में खरीदा और कितने पे, 20-25 के लाभ, तो ये हो गया 25% प्रॉफिट। और अरुण ने खरीदा कितने में, 1,12,500, ठीक है। फिर रमन ने संचित को 20 के लाभ पर, इसने 20 के लाभ पर बेचा। रमन ने कितने खरीदा, सिंपल सी बात हो गई तो, ठीक है। तो बस डालो फॉर्मूले में, रमन ने कितने में खरीदा पता नहीं, आर 20%। देखो 20 की वैल्यू याद हो आपको, लिख रहा हो अगर 1/5, 5 पे 1 का प्रॉफिट, 5 और 1 6/5 कर लेना, और याद ना हो तो 20 का लाभ 120, 100 में खरीदा 20 का लाभ, याद ना हो तो 120, याद ना हो तो 120, याद हो 20%, 1/5, 5 में खरीदा 1 का लाभ 6/5, सही है। फिर 25 का प्रॉफिट, तो या 25 होता है 1/4, 4 पे 1 का प्रॉफिट, 4 और 1 5/4, और बेचा कितने में, 1,12,500। रमन की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें क्या है, ये लो 5 से 5 कटा, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3 से काटो इसे, 3 दिया 9, 2 बचे 3 सत्ते के, 3 बचे 15, 0 0, आर बराबर 7×2 = 74 और 1 75,000, सही है। आंसर सी, 75,000 का खरीदा। कितनी सी बात थी बस। आई बात समझ में, कोई परेशानी किसी को। अगला सवाल, रेडी। चलो चेक करो, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, और डी ने खरीदा 1863 में, तो ए ने कितने रुपए अदा किए। 4 स्टेप, कोई नहीं, सिंपल सी बात है, बनाए थे इसके स्टेप, ये लो। देखो ए ने बेचा बी को 20 के लाभ पर, तो ए ने बी को 20 के प्रॉफिट पर, बी ने सी को 15 के प्रॉफिट पर, सी ने डी को 10 के लॉस पर, और डी ने 1863 में, तो ए ने कितने रुपए अदा किए। सेम क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ए ने कितने अदा किए, ए 20 का प्रॉफिट या तो 120 कर देना, 20 का प्रॉफिट या तो 120 कर देना, या 20 की वैल्यू होती है 1/5, 5 और 1 6/5, सही है। 15%, तुम्हें पता है 5% याद है, 5% होता है 1/20, 5 में कितना होता है 1/20, जब 5% 1/20, 15%, 3 गुना 5 दिया 15, 3/20, सही है। 5% 1/15%, 3/20, 20 और 3 23/20, 10% 1/10, एक कमी है, माइनस होगा, लॉस है, 10 में 1 कम, 9/10 बराबर 1800, काटो, तो 9 दूनी 18, 9 7 63, 23 निम्मा 207, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और 2 से 20 कट गया कितनी बार, 10 बार, तो एक ही वैल्यू 5 गुणा 10 गुणा 10, तो 10 गुणा 10 100, 100 पंजे 500, 500 गुणा 3 में 1500, सही है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ जी भैया, किसी को ना समझ में आई हो, ना आंसर आया हो, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी।
काट पीट की दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, पहाड़े वाड़े याद ना हो। जैसे 23 नंबर 2 7 न याद होता 23 का पहाड़ा, ना होता तो ना होता, 23 का तो 23 ही कटेगा, याद करना पड़ेगा 23 का पहाड़ा। कितने लोगों को याद है 23 का पहाड़ा? 23 23 23 का पहाड़ा, 1 2 3 5 तक याद है? 23 5 115, बस पूरा याद कर लेना। प्रॉफिट लॉस में 23 बहुत आता है, पता है क्यों? जब जब 15% प्रॉफिट आएगा, जब जब 23 आएगा। और 15% प्रॉफिट तो बहुत सामान्य सी बात है, क्या भैया? 15% प्रॉफिट तो बहुत सामान्य सी बात है भाई। 15% प्रॉफिट में 23 बन जाएगा, ठीक है आदित्य? क्या बन जाएगा 15% प्रॉफिट में? 23 बन जाएगा। 23/20, 23 आ गया, पहाड़ आ गया 23 का। देखो, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। 23 का पहाड़ जितना जल्दी हो सके याद कर लेना भैया, बात नहीं बनेगी बिना इसके। चेक करें, मन में सोचे बात नहीं। मन समय समाप्त। ए वाले लोग, बी, सी और डी। तो विक्रयोग्य वस्तु है, 3 विक्रेताओं के हाथों बिकी और प्रत्येक विक्रेता ने 25% प्रॉफिट कमाते हुए आगे बेचिया। हर किसी का प्रॉफिट 25% था। तीनों का प्रॉफिट कितना है? 25% ही है। अच्छा, हम जानते हैं 25% का मतलब होता है 1/4। 4 पे 1 का प्रॉफिट, तो 4 का माल 5 में, फिर से 4 का सामान 5 में, फिर से 4 का सामान 5 में, 3 माल लिखोगे। इसके बाद अंतिम वाले ने कितने में, इतने में बेचा, तो बराबर है 250। तो पहले वाले का ही तो पता नहीं है एक्स, पहले वाले का तो पता करना है एक्स, बस सॉल्व कर दो, ठीक है? तो 5 पंजे 25 पंजे, 125 का दोगुना 250, 4 चौक 16 चौका 64, 64 का दोगुना 128। समझ गए? 128 की चीज हो गई। कोई दिक्कत परेशानी? माना क्या हो गया? सब सही? दोबारा, हंस मोर, हंस मोर। क्या दिक्कत आई? देखो, 3 आदमी है, 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच रहे हैं। कितने का लाभ है? 25% लाभ कमा रहे हैं और आगे बेच रहे हैं 3 आदमी लगातार, ठीक है ना? तो 25% होता है 1/4, 4 और 1 5, 5/4, फिर 5/4, फिर 5/4, 3 बार हो गया। और फाइनली कितने का? 250 का। स्टार्टिंग कितने का? एक्स का। अब काट पीट के एक्स बराबर 128। अब इसमें क्या, कोई कैसे भी काटेगा, कोई कैसे काटेगा, कोई कैसे भी काटेगा, ठीक है? 5 से काटो 3 बार। अब ऐसी बातें करोगे अच्छा लगेगा। चलो रिवर्स में। अब क्या है इसमें? उल्टा पहले का दे रखा है, एंड का पूछा है, ए का मूल्य दे रखा है, सी का पूछा है। रिवर्स, अभी क्या था, हम आगे वाले का पूछ रहे थे, अभी क्या हो गया?
पीछे वाले के लिए पूछने लगे। सिंपल है, डायग्राम बना दो, इसमें क्या है। ए ने 10 के लाभ पर बी को, ए ने 10 के प्रॉफिट पे किसको बेचा, बी को। बी ने 7.5 के प्रॉफिट पे सी को, बी ने 7.5 के प्रॉफिट पे किसको बेचा, सी को। और ए ने खरीदा है 32,320 में, 3300 में, तो सी ने कितने रुपए में लिया, आखिर का रेट दिया है। क्या दिक्कत परेशानी है तुम्हें, मुझे बताओ, मैं कुछ मदद करूं। बताओ, क्या उनसे कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ समझाना है, कंफर्म करना है कि मैंने जो निकाला है वो सही आया है। तो रुको ना थोड़ा, तैयार तो इंतजार करो, अभी आ जाएगा आंसर। क्या डिस्टर्ब कर रहे हो पड़ोसियों को भी। चलिए चेक करें। तो एक काम करिएगा कि ए का दिया है ना 3200, तो 3200 तो पहले ही लिख दो ना। 10 का प्रॉफिट, 10% आपको मालूम है 1/10, 10 और 1 11 बट्टे 10। एक पॉइंट नोट कर लेना अपने उसमें लिस्ट में, नोट कर लेना, 2.5% 1/40 होता है। क्या लिखोगे, 2.5% 1/40। हमने लिखा था 1/25 तक लिखा था, 1/25 तक लिखवाया था मैंने। 4% 1/25 आगे बढ़ा लेना उसमें, 2.5% 1/40 कभी कभी आता है, जैसे कि अब आ गया। ठीक है, 2.5% 1/40, इसे अपना नोट कर लेना। कर लिया, 2.5% 1/40। अब सोचो 2.5% 1/40 और ये है 7.5, तो 2.5 का कितने गुना, 3 गुना। भाई 2.5% 1/40 और ये है 7.5, 3 गुना। तो क्या 3/40 नहीं होने वाला, इसकी वैल्यू होगी ना। तो 40 और 3 43, 43 बटे और बराबर सी की वैल्यू आई जाएगी। इस बार तो सी की आएगी ना, इसे काट लो। 0 0 0 0, 4 अट्ठे 32, तो सी बराबर, इसका गुणा कर लो। 8 8 24, असल में 2 8 चौक 32, 32 दो 34, तो कितना हो जाएगा, सी बराबर 4। अच्छा एक स्टेप और है इसमें, ओहो, ओके एक स्टेप और है भैया इसमें। सी ने आगे बेचा इसे, डी को बेचा होगा 25 की आने पर, 25% लॉस। ठीक है, 25% लॉस का मतलब 1/4, 4 से 1 कम, 3/4। अब आके आएगा सी। ठीक है, तो बस 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 8 बार, 4 से और काट लो इसे, 4 से कितनी बार, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, तो सी की वैल्यू 3 दूनी 6, 6 18 का 8 हासिल में 1, और 6 चौक 24 और 1 25 गुणा 11, तो 8 और 5 13 का 3 हासिल में 1, तो 8 और 2 2838, यानी डी आंसर। समझ पाए। तो 2838 रुपए में सी ने बेचा इस आर्टिकल को आगे। किसके बात समझ में नहीं आई। हाँ जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, सब सही। चलिए, तो फिर एक सवाल दिया जा रहा है, चेक करो। सवाल यह है, किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वह एक के बाद एक 3 आगतों 3 लोगों के द्वारा बेची जाती है। पहले दूसरे ने 20 और 25 का लाभ कमाया, तो तीसरे का लाभ कितने परसेंट होगा। मन में सोचो, मन। पहले दूसरे ने काम कमाया कितने का, 20 का और
25 का, तो तीसरे ने लाभ कितना कमाया? माना क्या हो गया? हाँ हाँ सही तो था भैया, बोल तो रहे थे ये। 20 और 25, 45, और तीन फाइनल होना 65, ऐसे करके हो गया 20। सही बोला इनने। हाँ हाँ सही कह रहे थे ये। चलो, देखो सवाल में कुछ ऐसा हुआ, तीन लोग बेच रहे हैं। मान लो पहले ने बेचा दूसरे को, दूसरे ने बेचा, तीन लोग बेच रहे हैं, तीन बार बेचा, तीन लोगों के द्वारा बेचा, पहले के द्वारा बिका, दूसरे के द्वारा बिका, और तीसरे के द्वारा बिका। तीन लोगों के द्वारा बिका है, तीन के द्वारा, पहले ने बेचा, फिर दूसरे ने बेचा, तीसरे ने, तीन ने बेचा। इसके बाद फाइनली 65% क्या हुआ इसमें? इंक्रीजमेंट हो गया। मतलब कोई माल 100 का था, तो एंड तक पहुंचते पहुंचते 165 का हो गया। 65 की वृद्धि नहीं हो गई? 100 का माल 165 का हो गया होगा। 100 का माल 165 का हो गया। पहले का प्रॉफिट कितना है? 20%। पहले का प्रॉफिट 20%, दूसरे का प्रॉफिट 25%, तीसरे का प्रॉफिट यही नहीं पता। बस जैसे करना जानते हो वैसे कर दो। माल कितने का? 100 का। 20 का प्रॉफिट 1/5, 5 और 1, 6/5। दूसरे का 25%, 1/4, 4 और 1, 5/4। तीसरे का एक्स नहीं पता, बराबर 165। एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, काटो। 5 से 5 काटा, 4 से काटा कितनी बार? 25 बार। 5 से 5 बार, 5 से 5 दिया 15, 5 दिया 15, फिर 5 दिया 6 5 30। 3 से काटो, 3 से 2 बार, 3 से 11 बार। एक्स बराबर 11/5 दूनी 10। मतलब 10 का माल 11 में कितना बढ़ गया? एक का फायदा कितने पे? 10 पे। 1/10, 10%। 1/10, 10% का फायदा हुआ है तीसरे आदमी को। ठीक है, ना कि 15 का, ना कि 5 का। आई बात समझ में? तीसरे आदमी को 10 का फायदा। पहले को इतने का, दूसरे को इतने का, तीसरे को एक्स का। एक्स की वैल्यू निकाली 11/10, 10 का माल 11 में, एक का फायदा हुआ कितने पे हुआ? 10 पे हुआ, तो 10% का फायदा हो गया। किसको बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सामान, एक आर्टिकल, एक कोई ऑब्जेक्ट एक के बाद एक लगातार तीन लोगों के द्वारा, एक के बाद एक लगातार तीन लोगों के द्वारा बेचा गया तथा प्रत्येक का लाभ, प्रत्येक का लाभ P% था। तीन लोग थे, कितने का लाभ लिया? P% का। ठीक है, आरंभिक मूल्य तथा अंत में
बेचा गया। तो P बराबर क्या था? मोबाइल देना, कैलकुलेटर खोल दो। हाँ जी, तो मैं संख्या लिख दे रहा हूँ बढ़िया सी, सोच समझ के। ये भैया 3589 रुपये, सिंपल ही हो गया। चलो ये 4 है भैया। ये लो, मोबाइल में ना इनके वो ऐसे लेटर आ रहे हैं, स्पेशल करेक्टर, सिंपल से नहीं आ रहे, वो पढ़ने में दिक्कत आ रही है। ये है सवाल आपके पास, ऑप्शन पता नहीं, मन में सोच लो। मन में सोच लेना, अभी चेक कर लेंगे। ऑप्शन भी चाहो तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए, बी, सी, डी, ई, सी एंड डी। लो जी, छोटे छोटे से ऑप्शन, और उम्मीद करता हूं आंसर आ गया होगा। चेक कर लेते हैं। समय समाप्त। ए वाले लोग, ए, बी, सी, डी और ई, और चेक कर लेते हैं। मैंने तो 12:30 पे बनाया है, गड़बड़ ना हुई हो तो। मैंने 12:30 पे बनाने की कोशिश की है, बशर्ते गड़बड़ ना हुई हो, सही बन गया हो। कई बार बनाने में गड़बड़ हो जाती है। अब चेक कर लेते हैं सही बना या नहीं बना। ठीक है, तो कितने लोगों ने बेचा उसे, एक के बाद एक, लगातार 3 लोगों ने बेचा। P% प्रॉफिट था, P% प्रॉफिट था। तो देखो, स्टार्टिंग में कितने का था सामान, इतने का, 3583। 3 लोगों ने बेचा एक के बाद एक, तो मान लो ना, P% जोड़ो, एक्स बट्टे वाई, एक्स बट्टे वाई, एक्स बट्टे वाई, बाद में देख लेंगे एक्स वाई को। तो P% से चलोगे दिक्कत होगी, सीधे मानो एक्स बटे वाई। ठीक है, बराबर हुआ कितने का, 5103 का। काटो वाटो इसे, 7 से कट गया 512 बार, 7 से कट गया 729 बार, सही कट गया क्या, 7 से कट गया, सही कट गया क्या, बस तो फिर
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x बटे वाई की पावर 3 बराबर 729/512, मतलब 9/8 की पावर 3। तो x बटे वाई बराबर 9/8, x बटे वाई बराबर 9/8। 8 का वाल 9 में बिका, कितने का फायदा, 1 का, कितने पे, 8 पे, 1/8, 12.5%। 1/8 लिखाया था अभी उसमें फॉर्मूले में, देखो और लिस्ट बनाई थी अभी हमने, उस लिस्ट में 1/8 कितना है, 12.5। 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है तीनों को लगातार 1 to 1। समझ तो नहीं पाए हैं? पावर 3, हाँ पावर 3 कर दो। ठीक है, तो 729 होता है किसकी पावर, 9 की, इसकी 9 की पावर 3, और ये 512 होता है 8 की पावर 3। ठीक है, तो 9/8, 8 का माल 9 में, 1 का प्रॉफिट हुआ, सबको 8 पे, 1/8, 12.5। ठीक है, तो एक सवाल ये भी इसमें आपको मिल जाएगा जिसमें पहला दिया होगा, आखिरी दिया होगा, तीनों को बराबर देके गायब कर देगा उसे कुछ भी करके। ठीक है, 2023 में ऐसे बहुत सारे सवाल थे, 24 में अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, आया होगा जरूर। समझ गए, क्लियर है? तो इसमें सिंपल सा काम होता है, 3 स्टेप का हुआ तो घनमूल निकाल दो, डायरेक्ट क्या करेंगे, काटा। 3 स्टेप का हो तो घनमूल निकाल दो, 2 स्टेप का हो काट के वर्गमूल निकाल दो, पावर 2 ही बैठेगी, वरना स्टेप मैंने बनाई दी है। ठीक, आगे मन में सोचेंगे, चेक करेंगे, एबीसीडी सोच के रखे मन में। चलिए, समय समाप्त, आ गया होगा आंसर। इसमें क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अब पता नहीं। चलो आंसर क्या है मैं बताता हूं अभी। चौवालीस 4/9%, 4/4/9%। कैसे, पढ़िए। ए ने बी को कितने रुपए में, ए ने बी को इतने रुपए में हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा, तो कुल मिला के ए ने बी को बेचा, बस इतनी सी बात है। कितने की हानि पे, 19 के लॉस पर, बस 19 के लॉस पर। बी ने सी को, बी ने सी को उस कीमत पर जिससे ए को 17 का लाभ होता। ठीक है, बी ने किसको बेचा, सी को, ऐसी कीमत पे जिस कीमत पे अगर ए सीधे बेचता ना तो 17 का प्रॉफिट ले जाता। अगर ए सीधे बेचता तो कितने का प्रॉफिट लेता, 17 का। ए ने बी को 19 के लॉस पर, बी ने सी को एक ऐसी कीमत पे जिससे जिससे ए को 17 का लाभ हो, ए को 17% प्रॉफिट, तो बी को नहीं, ए को प्रॉफिट होता कितने परसेंट, 17%। बस, अब क्या बचा, कुछ नहीं। लो, ए ने खरीदा 100 में, 19 का लॉस 81। अब बी ने सी को बेचा ऐसी कीमत पर जिससे ए को 17 का फायदा होता, 100 में खरीदा 17 का फायदा, तो 117 में इसने बेचा होता है इसे। ए को 17 का फायदा तभी तो होगा, 100 का माल 17 का फायदा 117 में। तो हमें रेशो चाहिए किसका, बी और सी का, तो बस तुम बी और सी को टारगेट करो, क्योंकि हमें बी का प्रॉफिट चाहिए ना।
तो ए का करना भी क्या, वैसे भी ए का मतलब हो गया, ए को हटा खत्म करो, मतलब टारगेट करेंगे बी और सी को। 9 से 9 बार, 9 से 13 बार, 9 का माल 13 में कितने का फायदा, 4 का, कितने पे, 9 पे। तो प्रॉफिट बी का प्रॉफिट परसेंट 4/9, 44 गुणा 100 कर लेना, 44 सही, 4/9% प्रॉफिट, आंसर सी। ठीक है, माना कि ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत। प्रॉफिट बी का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का, कितने पे, 9 पे, 4/9। किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन को, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंट में बदलना हो, किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो अब ये हो गया 400/9%, 9 से काटो, 9 चौक 36, 4 बचे, 9 चौक 36, 4/9। ठीक है, दोबारा, ए ने बी को बेचा 19 के लॉस पर, ए ने बी को बेचा 19% हानि पर, बी ने सी को बेचा एक ऐसी कीमत पे जिससे ए को फायदा कितने परसेंट का हो, 17 का। जब ए को 17 का फायदा होगा और माना ए ने खरीदा 100 में, तो 100 का माल 19 का नुकसान 81 में बेचा बी को, बी ने सी को ऐसी कीमत पे जिससे ए को 17 का फायदा, ए ने खरीदा 100 में, 17 का फायदा होता जब बेचता 117 में, यानी बी ने सी को 117 में बेचा। सही है, बस 81 में खरीदा, 117 में बेचा, 9 से काटा, 9 में खरीदा, 13 में बेचा, 9 में खरीदा, 13 में बेचा, कितने का फायदा हुआ, 4 का, कितने पे, 9 पे, 4/9, 44 से 4/9% का प्रॉफिट हुआ। किसको हुआ, बी को हुआ। किसको समझ में नहीं आया, बताइए भैया, किसको बात समझ में नहीं आई, नहीं आई तो नहीं आई, जल्दी बताओ, अन्यथा आपकी खामोशी इस बात की गवाही देगी कि सब समझ में आ रहा है। कोई परेशानी किसी को, सब ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर ये टैप हुआ चेन रिलेटेड क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होगा एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। ठीक है, तो ये एक टाइप कंप्लीट हुआ भाई हमारा आज का। पहचान क्या है, ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होगा। अब क्या करना है, इसके आप नोट्स बनाना, फाइल सेव हो जाएगी, मोबाइल पर पहुंच जाएगी, वहां से आप नोट्स बना लेना, कोई सी किताब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने टाइप कितने बताए, एक बार टाइप समझो। ए की वैल्यू गायब थी, आखिर की देगा पहले की पूछेगा, आखिर की देगा पहले की पूछेगा, पहला। दूसरा, पहले की देगा आखिर की पूछेगा। तीसरा, पहली आखिरी तीनों दोनों देगा, प्रॉफिट 3 थे, 2 प्रॉफिट देके 1 प्रॉफिट गायब कर दिया। चौथा, पहले आखिरी की वैल्यू थी, तीनों का प्रॉफिट परसेंट बराबर किया और तीनों का प्रॉफिट जो मैंने लिखाया था सवाल हाथ से वो गायब किया। पांचवा, मिसलेनियस। इधर सुनो, अभी मैं बात कर रहा हूं ना, बेशक हो आपको जाना हो सकता है, यह चीज कोई भी बात हो सकती है, बात कर रहे हैं, थोड़ा तहजीब में समझिए चीजों को। ठीक है, अपने मतलब वो काम हुआ, उठ के चल दिए हैं। तो आखिरी टाइम मैंने हाथ से लिखा, पहले आखिरी दोनों की चीजें मालूम थी, बीच में तीनों के परसेंटेज गायब थे। ठीक है, उसे करना, और लास्ट में फिर ये मिसलेनियस, इसमें कोई टाइप नहीं होता, मौके पे होता है, जैसे ये कोई भी टाइप से मैच नहीं हुआ, सब कुछ अलग ही है। इनको बारीकी से नोट्स अपने बनाना हिसाब से, और कोई सी किताब लेके प्रैक्टिस करना शुरू करना, जो ना हो मोबाइल से फोटो खींच के रखना, शनिवार को डाउट होंगे, डाउट कब होते हैं, शनिवार को। फोटो मोबाइल में खींच के रखिएगा, फाइल सेव कर दे रहा हूं, आपके मोबाइल पर पहुंचेगी। जिसको नहीं पता फाइल कैसे मिलती है, वो क्लास के बाद ऑफिस में जाना और प्रेम भैया से पहुंच के चले जाना। सही है, तो बस अब भैया